सत्यनारायण भगवान की कथा का बड़ा महत्व होता है। आइएगा, भाव लेते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का, जिसे सुनने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सबसे सरल कोई व्रत, कोई कथा, कोई सार है तो सिर्फ सत्यनारायण की कथा है। जो मानव पूर्णमासी के व्रत रखता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसापान करता है और आटे की पंजीरी का प्रसाद प्राप्त करता है, पंचामृत प्रसाद प्राप्त करता है, श्री सत्यनारायण भगवान उसके जीवन की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। 5 अध्याय में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसापान है। आइए प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं, जिसमें महिमा बताई सत्यनारायण भगवान की कथा की महिमा। क्षीर सागर श्री सूत जी महाराज, सोनकादिक ऋषियों के मन में भाव जगता है कि क्यों ना प्रभु की कथा का रसापान करें, कोई ऐसा व्रत, ऐसी कथा मिले जिसे कराने से मनवांछित फल प्राप्त हो। हमने शिव महापुराण सुन लिया, भागवत सुन ली, रामचरितमानस सुन लिया, विष्णु पुराण सुन ली, गरुड़ पुराण सुन लिया, परंतु सबका प्रोसीजर लंबा है। भागवत कथा कराओ 7 दिन, शिव महापुराण कराओ 9 दिन, रामचरितमानस कराओ तो 9 दिन। लेकिन ये एक सरल उपाय है जो सत्यनारायण का मैं आपको बताने जा रहा हूं, श्रवण कीजिएगा। नैमिष सावन तीर्थ, सोनकादिक ऋषियों के मन में भाव कि सरल उपाय जिससे मन वांछित फल प्राप्त हो। ये भाव लेते ही सूत जी महाराज के पास चल दिए हैं और प्रणाम किया। हे महाराज, कोई सरल उपाय बताएं जिसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण। यही भाव लिया राजन और क्षीर सागर में पहुंच गए। नृत्य कर रहे हैं नारायण 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 नारायण। आइए देव ऋषि नारद, काहे कारण है आगमन तुम्हारा? हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, ये दुनिया दुखियारी है। बोले मतलब कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहता है धन बिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम जी को है दास। तो कहने लगे महाराज, कोई उपाय बताइए, क्या चाहते हैं तुम्हारे भक्त? बोले महाराज, आज की डेट में यजमान भक्त आलकसी हो गए हैं। अच्छा, वो मेहनत कम करना चाहते हैं, फल ज्यादा चाहते हैं। अब आप हो या हम हो, हर व्यक्ति चाहता सैलरी अच्छी मिले और मेहनत कम हो। साहब यही भाव लिया, हर व्यक्ति चाहता मेहनत ना करनी पड़े, पर पैकेज अच्छा मिल जाए। तो सत्यनारायण भगवान की तो कहने लगे, बस उनको बता दो, पूर्णमासी के व्रत जो मानव सच्ची श्रद्धा से धरता है, उसे मैं स्वयं सत्यनारायण मनवांछित फल देता हूं। सत्यनारायण, हे प्रभु, ये सत्यनारायण कौन है? आप तो विष्णु भगवान हैं। हाँ, हे नारद, मेरा दूसरा नाम सत्य नारायण भी है। प्रभु, इसकी कहानी क्या है? सुन। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो पार ब्रह्म परमेश्वर यानी मेरी नाभि से कमल उत्पादना हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी हैरान परेशान, मुझे जन्म किसने दिया? साहब, ब्रह्मा जी कभी जल में, कभी बाहर, कभी नीचे, कभी ऊपर, और उन्होंने अपना आप में अभिमान पाल लिया कि मेरा बाप को नहीं, मैं स्वयं हूँ। स्वयं मतलब अपना रचयिता, मैं स्वयं हूँ, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। जैसे ही बहन पला
तुरंत विष्णु जी प्रकट हो गए और विष्णु जी को भी लगा कि भाई सुनो बोले, आपका पिता कोई और नहीं मैं हूं। विष्णु जी बोले मैं आपका पिता हूं। ब्रह्मा बोले ना 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 ना, मैं आपका पिता हूं, स्वयं हूं। तुम साहब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा विष्णु तपहा तपहा। ये वाली कथा आपको हर कोई सत्यनारायण की कथा में नहीं बताएगा, जो बता रहा हूं। राजन कहने लगे तप करो और मुझे जानो। तो ब्रह्मा ने झूठ बोला यहां पर कि मैंने प्रभु को पा लिया। विष्णु सत्य बोलकर सामने खड़े हो गए जब भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। किस रूप में? अर्धनारीश्वर के रूप में। शिव महापुराण का सार है ये जो भाव दिया। तो उन्होंने कहा राजन न तुम इनके पिता हो न ये तुम्हारे पिता है, तुम दोनों का पिता मैं हूं और तुम मेरे लेफ्ट और राइट हो, तुम मेरे दो हाथ हो, जिससे मैं कुछ रचना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? रचना चाहता हूं। प्रभु क्या चाहते हैं? बोले बताऊंगा, परंतु ये बताओ ब्रह्मा आपने मुझे देखा था? नहीं, मैंने आपको नहीं देखा। तो आपने झूठ क्यों बोला? इनसे अभी आपने कहा कि आपने मुझे जान लिया। बोले प्रभु क्षमा याचना, ये प्रभु क्षमा याचना, मैंने झूठ बोल दिया। विष्णु जी आपने मुझे देखा? बोले नहीं। तो सुनो, आपने सत्य का साथ दिया। सुन लो, सत्यनारायण नाम क्यों पड़ा? कथा तो बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन ये पता होना चाहिए हम लोगों को। सत्यनारायण सत्य का साथ दिया और सत्युग का निर्माण किया। सत्य का साथ दिया, सत्युग का निर्माण किया, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम होगा। सत्य का साथ दिया है। नारा, नारा मीन्स जल, संस्कृत का भाव है। नारा मीन्स जल, जल में बसने वाले, जल के ऊपर सदैव आराम करने वाले, यह मतलब सदैव अमर। इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम होगा सत्य नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। और पूर्णमासी का दिन था ये, इसलिए कहा जो इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा व्रत रखेगा, उसे मनवांछित फल मैं दूंगा। प्रभु इसका कोई विधि विधान, सारा विधि विधान समझा दिया और विधि विधान समझ के नारद मुनि मृत्यु लोक में वापस आ गए। सूची महाराज को बताया कि महाराज ऐसे ऐसे सबको बता दो कि दुनिया में एक सबसे आसान तरीका है, पूर्णमासी का व्रत और सत्यनारायण की कथा करने से मनवांछित फल मिलता है। महाराज विधि विधान, सुंदर मंडप सजाओ, केले के पत्तों से मंडप को सजाओ। केले के पत्ते, केले के वृक्ष में माना जाता है विष्णु और लक्ष्मी का वास, इसलिए केले के पत्ते। तो राजन केले के पत्तों से मंडप को सजाओ। देखो फिर हम शहर में कथा कर रहे हैं, जगह कम है, लेकिन गांवों में कथा होती है तो साहब बड़े अच्छे से होती है कथा, अच्छे से मंडप सजाया जाता है। जो लोग गांव में रहे उनको पता। केले के पत्ते से मंडप सजाया, श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा लेकर आए और सुंदर एक सेज बनाई और लाल या पीला वस्त्र उसमें बिछाकर पान, पुष्प, फूल इत्यादि, फल इत्यादि से प्रभु के दरबार को सजाते हुए जो मानव पूरे दिन व्रत रहता है और शाम को कथा सुने। ये हम तो सुने कर रहे कि हमने कोई व्रत नहीं करा, लेकिन भाव था हमारा व्रत था हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए आज। तो मेरी भैयाओं, सत्यनारायण का हमने कोई स्पेशल व्रत नहीं रखा, ये तो भाव था किसी ने जता दिया तो हमने सोचा करना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ कथा करता था मेरे मन में आता था कि सबके घर कथा हो रही है और मेरे घर में कभी कथा नहीं हो रही। किसी ने सही कहा है साहब, जो लोग दूसरों की गाड़ी ठीक करते वो अपनी नहीं कर पाते, जो लोग दूसरे का मकान बनाते हैं ना मिस्त्री, कभी अपना घर ठीक नहीं कर पाते। हम दुनिया को उपाय बताते लेकिन अपना उपाय नहीं कर पाते। बोल सत्यनारायण भगवान की। तो राजन भाव बड़ा सुंदर है। और आज कहने लगे आटे की पंजीरी, पंचामृत जो मानव बनाकर
प्रभु की कथा सुनकर उसे वितरण करता है, जो प्राप्त करता है उसे मनवांछित फल मैं देता हूँ। जिसके पुत्र ना हो उसे पुत्र देता हूँ, जिसका काम धंधा ना चला उसे काम धंधा देता हूँ, जिसके घर में कलेश हो उसकी चिंताओं को, उसके घर के कलेशों को मैं दूर कर देता हूँ। साहब ये महिमा सुनी, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सोनकादि ऋषियों को सारा उपाय बताया। बोले कथा तुम कराओ नहीं अपने घर। तो पहली कथा का भाव मैं आपको सुनाऊंगा कैसे कराई, लेकिन प्रथम अध्याय में सत्यनारायण कथा का महत्व ही लिखा है। तो महत्व आपको समझ में आ गया, कथा क्यों हुई, जय जयकार कैसे हुई, सत्यनारायण नाम कैसे पड़ा और इनकी कथा करने से क्या मिलता है। पहला अध्याय विराम होता है, द्वितीय अध्याय हम स्वागत करते हैं, लेकिन संग कीर्तन के साथ। बोले सत्यनारायण भगवान की, अनबेली सरकार की, श्याम प्यारे की। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सुनोगे आप ही मोहन
मैं नादान हूँ, भटक रहा हूँ, इसलिए मुझे सामान देना। हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूबी जाती है। आप बन जाओ केवैया, आप बन जाओ, कभी तो पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। ओहो आहा सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रवण कीजिए आप सभी। स्वामी का क्या कहना कि ये कथा सुनकर ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें सारा कुछ बता तो दिया, परंतु ये कथा किसी ने कराई पहले, या ऐसा तो नहीं कहीं हम तुम्हारे पास आकर पहली बार हमें ही थोप रहे होगी करा लो कथा है? बोले बहुत साधु संतों ने कराई है, बहुत लोगों ने इस कथा को कराया। बोले महाराज बताइए। सत्यदेव महाराज भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। देखो आप सब स्कूल गए हैं, आपने सुना होगा कि पुरानी किताबों में भी ये भाव आता था। एक वृद्ध ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। वो कोई और ब्राह्मण नहीं, वो सत्यदेव ही था। राजन, ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना। कर्म कांडियों की बात करता। कुछ लोग कोई जात के पर व्यापार कर रहे, नौकरी कर, और हम जैसे ब्राह्मण कितनी भी पूजा पाठ कर ले, बाद में कहते ना उन्हें दक्षिणा दिया। सही बात है। यानी ब्राह्मण का कर्म है, वो मांग कर खाएगा, उसका हक है। अगर यजमानों से भी नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो मेरी मैयाओं, सत्यदेव ब्राह्मण घर घर भिक्षा मांगता था, लेकिन समय खराब। जिस दर पे जाए लोग उसको धुतकार दे, दरवाजे बंद कर दे। रोता हुआ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया कि हे प्रभु, तूने सबको सब कुछ दिया पर मुझे इतना नहीं दिया, इससे घर चला। कि प्रभु धन इतनो दीजियो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा। मुझे इतना भी नहीं दिया। क्यों घबराता है? क्यों घबराता है? एक जोगी प्रकट होते और कहते हैं, सुन, भिक्षा मांगनी बंद कर, कर्म कर, मेहनत कर। क्या कर्म कर? घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा कर, जो चढ़ावा है उस पर गुजारा कर। जब तू मेहनत करेगा ना तो भीख नहीं होगी। जब तू मेहनत करेगा, अब आपने यहाँ कथा कर, आप कुछ भी चढ़ा, मेरे लिए भीख नहीं होगी। कहीं भी मैं प्रोग्राम कर रही, कोई भी ब्राह्मण कर रहा है, वो
वो उसकी मेहनत है, और मेहनत सबकी जरूर देना चाहिए। तो राजन कहने लगे मुझे तो सत्यनारायण की कथा नहीं आती, मैं कैसे सुनाऊं? कहने लगे राजन कोई भी काम सीखना पड़ता पहले अपने घर में ही शुरुआत कर, अपने घर में कथा करा। ठीक है महाराज। घर वाली के पास गए, घरे लगे और कहा देवी आज एक संत मिले। कौन मिले? संत जो होते हैं ना ये हर मेरी भैया बीमारी की दवा होती है, ऐसा कोई संत साहब कहने लगे कि देवी उन्होंने सत्यनारायण की कथा के लिए कहा है। बोले घर में तो 1 रुपया भी नहीं, कैसे कराओगे? है सामान भी आएगा, पंडित जी को भी देना पड़ेगा, कैसे? आज भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, सुंदर नगरी काशी नगरी भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। देवी अगर भिक्षा अच्छी मिली तो उससे कथा कर। अब एक बात नोट करना अपने कि अभी सिर्फ बोला है, कथा नहीं कराई, बोला ही ना। लेकिन सत्यनारायण की ऐसी कृपा हो गई, ऐसी कृपा हो गई कि जहां भी जाए लोगों ने बुला बुला कर भिक्षा दे दी। भैया भिक्षा ले जाओ, भैया भिक्षा ले जाओ, ऐसे कहते हैं समय अच्छा हो। कई बार बहुत मेहनत करते फिर भी फल नहीं मिलता, और कई बार कुछ ना करे तो भी। देखो कई बार शादी में जाऊँ ना तो तुमने कुछ नहीं करा फिर भी तुम्हारी तारीफ होती है, हाँ भाई ये कहाँ से आए? बोले चंडीगढ़ से आए हैं, ये लुधियाना से आए हैं, तो मेरी भैया तारीफ हो जाती है। कई बार तुम बहुत खर्चा कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम्हें ऐसा नहीं है क्या? ऐसे सब मिलते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की तो राजन बहुत धन कमा के लाए, और आज तुरंत पंडित जी को बुलावा दे दिया कि पंडित जी मेरे घर कथा हो। बहन बेटियों को बुलावा दिया। कहते इस कथा का एक नियम और है कि कभी भी कथा कराओ तो अकेले नहीं। कुछ लोग होते बोले अकेले, इन्होंने बुलावा दिया तो रीजन यही है, और बताऊंगा क्यों नहीं कराना चाहिए। जब भी सत्यनारायण की कथा कराओ पड़ोसियों को जरूर बुलाना चाहिए, रिश्तेदारों को जरूर बुलाना चाहिए। तो मैं भूल जाऊं तो लास्ट में पूछ लेना देखा, ठीक है? तो राजन बड़े अच्छे से कथा कराई, और कथा सारंभ हो गई, और कथा चलते 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 वहीं से एक लकड़हारा जा रहा था। कौन जा रहा था? लकड़हारा। लकड़हारे ने एक बात सुनी। क्या सुना? बोले सत्यनारायण भगवान की। कथा घर में हो रही थी इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया, बाहर चबूतरा पे बैठकर उसने कथा को श्रवण किया। बोले सत्यनारायण भगवान की। आ जाइए। जैसी जयकारा सुना तुरंत वहां जाकर पूरी कथा बाहर से सुनी, हिम्मत नहीं थी अंदर जाने। पूरी कथा सुनने के बाद राजन क्या हुआ कि जब प्रसाद बटा, तो देखो कोई भी हो प्रसाद सबको ही दिया जाता है, कोई रईस हो गरीब हो, कोई भी घर पे पड़ा उसको भी हम कहते हैं ले भैया प्रसाद तुम भी। लकड़हारे में जैसे ही प्रसाद ग्रहण करा, बोले भैया ये क्या करा रहे हैं आप? बोले इसे कहते हैं सत्यनारायण की कथा, पूर्णमासी की कथा। जो मानव पूर्णमासी का व्रत रखता है और सत्यनारायण की कथा सुनता है, मन वांछित फल प्राप्त होता है। लकड़हारा बहुत दुखिया रहता क्योंकि उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, उसका काम नहीं चल रहा था, अंदर से बहुत दुखी था। उसने कहा मत्था टेक लो। बोले जाओ टेक लो। मत्था धोते आंख में आंसू आए और बोला सत्यनारायण भगवान तेरा नाम तो बहुत सुना है मैंने, तेरा नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन विश्वास जब करूंगा जब मेरा काम चल जाए। कर्जदार हो गया हूँ, व्यापार नहीं चल रहा मेरा, बहुत दुखी हूँ अपनी जिंदगी में, और मैं वादा करता हूँ सत्यनारायण भगवान अगर मैं व्यापार करने जाऊं, मेरा व्यापार अच्छा चल गया तो मैं तेरी ऐसी कथा कराऊंगा जो आनंद आ जाएगा। प्रसाद लेकर घर में घर वाली को प्रसाद दिया। घर वाली बड़ी बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। क्या बात है? बोले देवी एक घर में कथा हो रही थी, मैंने वहां पर सत्यनारायण भगवान से कह दिया अपने दिल की बात। क्या कह दिया? बोले कि काम नहीं चल रहा। और देखो जिंदगी जीने के लिए 2 चीज चाहिए, उसके बाद कुछ ना हो कोई दिक्कत नहीं। एक धन, लोग कहते हैं कि प्यार से घर चल जाता है, खाली प्यार से घर नहीं चलता, ये फिल्मी बातें, सच्चाई तो है मेरी भैया। धन
और दूसरा शांति। जो शांति वो विष्णु है और जो धन है वो लक्ष्मी है। यानी लक्ष्मी नारायण साथ हो तो जीवन सफल हो जाता है। तो आज जैसे लकड़ी बेचने गए, लोगों ने बुला बुला कर लकड़ी खरीदी और लकड़ी जब अच्छे दामों में बेची तो फिर क्या करा, रेट अब कर दिया। सही है लगा। मेरी भैया लकड़ी के दाम बढ़ा दिए, कहते हैं जिस चीज की मार्केट में ज्यादा डिमांड उसके रेट बढ़ जाते हैं। अच्छे दाम में लकड़ी बिकी, घर आए, घर वाली को गले लगाए, बड़े प्रसन्न हुए, बोले आनंद आ गया, आनंद आ गया। बोले क्या हुआ? बोले आज लकड़ी ज्यादा दाम में बिकी। अभी भी उन्होंने कथा नहीं कराई, समझ लीजिए, नोट करते रहो इस बात को। कथा नहीं कराई है लेकिन सत्यनारायण ने पहले हाथ पकड़ लिया। आज आप भी इतने जने बैठे हो, तैयारी मुंह से जुबान से निकला, इसने हाथ पकड़ लिया। ये उनकी महानता है सत्यनारायण भगवान की। तो मेरे भैया अपने जीवन में आपके कोई भी कमी हो आप भी उनसे मांग सकते हैं। वो ये नहीं कहते कि पहले एडवांस दे दो, वो कहते जुबान दे दो, जुबान दे दी काम सिद्ध हो जाएंगे। वो सत्यनारायण भगवान ने दी। तो आज समय व्यतीत हो गए, पंडित जी को बुलावा दिया, सुंदर चौकी पर ला दिया पीला वस्त्र, सत्यनारायण की प्यारी सी प्रतिमा, अपने हाथों से केले के पत्तों से मंडप को सजाया। ये भाव होना चाहिए। मेरी मैयाओं, आटे की पंजीरी श्रद्धा से बनाई, पंचामृत बनाया, ब्राह्मणों को बुलावा, रिश्तेदारों को बुलावा दे दिया, बड़े अच्छे से कथा कराई, लकड़हारे। और राजन बड़ा ही आनंद उस कथा में दर्शा। बोले सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय विराम करते हैं, तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। आइए थोड़ा सा। मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी शाम, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे मेरी शाम तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे मेरी शाम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलके रस कानों में घुल जाए। जब भजन करे मिलके रस कानों में घुल जाए। वो मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी शाम, तेरा मंदिर बन जाए। जब मंदिर बनेगा तो फायदे क्या होंगे? आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं। आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। से जा रहे थे, तुरंत जयकारे की आवाज सुनते ही घोड़े की लगाम खींच ली। वो सत्यनारायण भगवान की। देखा लकड़हारे की राजा साहब आए, इनको प्रसाद दो। पंचामृत लेकर पहुंच के साहब प्रसाद ग्रहण करे। अरे वो तो ठीक है, करा क्या रहे हो? बोले सत्यनारायण की कथा जो मन वांछित फल देती है। अच्छा, बोले हाँ, तो क्यों कराते? बोले भाई कोई दुखियारा हो, किसी को किसी चीज की डिमांड हो तो ये प्रभु ये सबकी सुनते हैं, ये अपनी नहीं सुनाते। आज के इंसान को अपनी कोई बात सुनाओ तो दो बात है ना, लेकिन ये सबकी सुनते हैं। साहब ये काम करते हैं, जवाब नहीं देते। बोल सत्यनारायण भगवान ने की। तो आज कहने लगे भाई मैं तो इस कथा को नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राजा हूं, मेरे पे तो सब कुछ है। बोले राजन दुख में सुमरण सब करें,
जो सुख में सुमरण करे। जरूरी नहीं है कि दुख में प्रभु को याद करो। आज भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप बहुत खुश हैं, तो भी प्रभु को याद करने की दिक्कत क्या है? मेरी मैयाओं, मैं तो अक्सर भागवत कथा में भी कहता हूँ, अक्सर आप सब सुनते ही ज्यादातर लोग, कि बच्चे का बर्थडे हो तो सत्यनारायण की कथा कराओ, शादी की एनिवर्सरी हो तो सत्यनारायण की कथा कराओ। इससे क्या होगा कि बच्चों में सद्गुण आएंगे। आजकल के बच्चे आपने देखे पाँव छूने के लिए बोले, पाँव छू पंडित हैं। मेरी भैयाओं, या तो बच्चों को आज संस्कार दे दो, वरना बड़े होकर पछताओगे। मुझे खुशी है सोसाइटी में अंजू जी का बेटे हैं जो सीए हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है, लेकिन वो जब भी मिलते हैं हमेशा उनका एक भाव है, पाँव छू कर ही बात करते हैं महाराज जी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी संस्कार है। इससे पता चलता है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे संस्कार। अभी हम लोग बेचाओं की कथा कर रहे थे, जापनी के कथा कर रहे तो उन्होंने कहा पाँव छो और निकल गए। सुन तो थे तो संस्कार, मेरी में संस्कृति बहुत जरूरी है। अगर आज लोगे तो बुढ़ापे में रोटी मिल जाए। जो साधु की सेवा कर सकता है, जो पत्थर की आरती कर सकता है, क्या वो बुढ़ापे में तुम्हें रोटी नहीं दे सकता? वो सत्यनारायण भगवान ने की। साहब, प्रभु जी की बड़ी सुंदर सी लीला। समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया। कहने लगे राजन मैं भी कथा कराऊंगा। ठीक कहा आपने, जरूरी नहीं कि दुख में कथा कराओ, सुख में भी कराना चाहिए। साल में एक बार भंडारा करता हूँ, ऐसी कथा कराऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। घरवाली को बताया और घरवाली ने कहा ठीक है जी, ये तो अच्छी बात है, आपका डिसीजन अच्छा है, कथा बुरी चीज नहीं है, कथा बिल्कुल कराइए आप। कथा की तैयारी हो गई, बड़े अच्छी धूमधाम से कथा सत्यनारायण की प्रारंभ हो गई। साधु नाम वैश्य वहीं से जा रहा था, खूंटे से नाव लगाई और जयकारा सुना। क्या बोल सत्यनारायण भगवान की। वेरी गुड। सही है, सही है। ऐसे ही संस्कार बच्चों को स्टार्टिंग से देना चाहिए। कन्हैया जी आए, सही कहा, नटखट कन्हैया जी, सही लगा। तो राजन कथा को सुनने लगे, खूंटे से नाव बांध दी। और राजा ने जब प्रसाद बांटा तो साधु नाम वैश्य बोला क्या तुम भी इन ढोंग पाखंडों में विश्वास करते हो? राजा ने कहा राजन, सत्य तो नारायणी है और नारायण ही सत्य है। जो सत्य है उसका नाम लेने में बुराई क्या है? कहने लगे महाराज इससे क्या मिलता है? मनवांछित फल। अच्छा ले हाँ। साधु नाम वैश्य ने मत्था टेकर कहा मेरे कोई संतान नहीं है। सत्यनारायण भगवान अगर तू सबको सब कुछ देता है तो सुन ले मेरी बात, मेरे कोई संतान नहीं है। और जिस दिन मेरे आंगन में कोई संतान का सुख आ गया, ऐसी कथा कराऊंगा। कथा तो बहुत कराई होगी लोगों ने तेरी, पर ऐसी कथा कराऊंगा, ऐसी कथा कराऊंगा कि पड़ोसी देखते रह जाए। ऐसी कथा कराऊंगा। साहब क्या याद दिला दिया? गा देंगे, ये भी गाएंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। तो लेना तो आपने ये भाव सुना, इन्होंने यहाँ पर मांगा और प्रसाद लेकर घर की ओर निकल गए। तो तीसरा अध्याय भी यही विराम करेंगे, चौथा अध्याय प्रारंभ कर देंगे। सुंदर सी लीला। शुक्र है आ गया सैंपल लगा लो इसको। इतिहास रचा दूंगा। साधु नाम वैश्य ने बोला ना, कथा ऐसी कराऊंगा, इतिहास रचा दूंगा। ये भाव बड़ा सुंदर है। तुम कृपा करना बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तुम कृपा करना बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। कीर्तन कराऊं। तुम कृपा करना बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तुम कृपा करना बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा,
के गहने बनवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा और इत्र की खुशबू से, इत्र की खुशबू से ये घर बहकाऊंगा मैं, इत्र की खुशबू से ये घर बहकाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, कीर्तन इतिहास बना दूंगा। मैं फूलों से बाबा सिंगार कराऊंगा, मैं फूलों तेरी खातिर सांवरिया छप्पन भोग लगवाऊंगा, तेरी खातिर सांवरिया छप्पन भोग लगाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा। अब एक कली आपको भी गानी है। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ प्रभु तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हूँ प्रभु तेरी माया है। अब आप गाइए। जब खुद पे लुटाता है, जब खुद पे लुटाता है मैं तुझ पे लुटाऊंगा, गाइए। जब खुद पे लुटाता है मैं तुझ पे लुटाऊंगा। लुटा दो ना, ले आओ, लुटाते नहीं हो। अरे फूल लुटा दिए। जब खुद पे लुटाता है मैं तुझ पे लुटा दूंगा, जब मीरा जी की कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा। तुम कृपा करना बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तुम कृपा करना बाबा करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, तेरे भजनों से बाबा मैं तुझको रिझाता रहूं, तेरे भजनों से बाबा मैं तुझको भुलाता रहूं। शिव आनंद जी को, शिव आनंद जी को मैं घर पे बुलाऊंगा, शिव आनंद जी को मैं घर पे बुलाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, कीर्तन कराऊं ना गोरे का ना काले का, ना गोरे का ना काले का,
लगाता है, कोई फूल चढ़ाने जाता है, कोई छप्पन भोग लगाता है, सबको खुश रखने वाले का सबको खुश रखने वाले का, घनश्याम मुरली वाले का, मेला मेला ओ खाटू वाले का। मैं जो मैंने कभी ना सोचा था, जहाँ कोशिश से ना पहुंचा था, जो मैंने कभी ना मेरे शाम ने मुझको बचा लिया, मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया, मेरे शाम घनश्याम मुरली वाले का घनश्याम मुरली वाले का मेला गला। प्रसाद ग्रहण करा, देवी गर्भवती हो गई। वो सत्यनारायण भगवान ने की। कुछ समय बाद जब पता चला कि धर्मपत्नी गर्भवती है, बड़े प्रसन्न। इनके घर में कन्या हुई। कौन हुई? कन्या। लोग कहते लड़का हो, लेकिन कहते कन्या भी भाग्य वालों के घर ही होती है। तो राजन कन्या हुई, जिसका नाम कलावती रख दिया गया। कलावती के होते ही 1.25 महीना हुआ था कि घरवाली बोली कि कथा करा दो। आपने बोला था ना, सत्यनारायण की कथा कराएंगे, बोला था। तो इन्होंने बोला था। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला, जब ये कहा कि कथा करा दो, तो बोले देवी देख, मुझे तो भी डपका है, कुछ भी हो सकता है, समय का नहीं पता, 5 साल की हो जाए, ऐसी कथा कराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। 5 साल की हो गई, अब करा दो। बोले 18 वर्ष की हो जाएंगे। 18 वर्ष की हुई, अब करा दो। बोले देवी विवाह के बाद करा देंगे। अब हमारे यूपी साइड में, वृंदावन साइड में माना जाता है कि जब लड़की की शादी करो तो दामाद को बुला के सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। अब आपका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, आप में होती है जी। कराने भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। खाने दामाद साथ बैठ जाता, लोग रिश्तेदार जो नहीं मिले वो भी मिल लेते हैं इस बहाने। तो राजन एक दिन क्या देखते हैं, इनकी बेटी कलावती कुछ सखियों के संग खड़ी है, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कर रही है। बोले बेटी विवाह योग्य हो गई, उम्र नहीं ज्ञान देखा, और तुरंत सुंदर वर ढूंढ कर विवाह कर दिया। सुंदर वर ढूंढ कर विवाह तो कर दिया। प्रभु की सुंदर सी लीला है। राजन विवाह करने के बाद घरवाली फिर बोली जी कथा करा दो। बोले एक काम कर रहे, व्यापार करने जा रहे, केतु नगरी, राहु नगरी, मैं जब आऊंगा ना तो फिर ऐसी कथा कराऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। कड़ी खाएगा, कभी कब आएगा वो पल। कहते हैं कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, भोर करेगा कब। इसलिए अच्छी चीजों को टालना नहीं चाहिए, बुरी चीजों को टालो, इग्नोर करो। कोई भी लाइफ में बुरी चीज है ना, उसको समय को सेट करो, क्योंकि बुरा समय हो तो मेरा ब्रेक देगा। इसलिए कोई भी बुरा समय हो, कोशिश करो उसको इग्नोर करने की, ये क्योंकि समय जैसा किसी का नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा, और कल बुरा है तो अच्छा भी पक्का है, ये पक्की बात है। तो राजन समय का क्या कहना, व्यापार करने गए, बहुत धन कमा लिया, और बहुत धन कमा के वापस आ गए थे। जैसे ही वापस आ रहे थे, नाव में धन रखा, पत्तों से ढक दिया, ऐसी कोई देख ना दे। साहब जैसे तुम लोग तिजोरी में रखते हो, सब लोग कोई बटुए में रख दिए, तो मेरी मैयाओं ऐसे ढक दिया और जाने की तैयारी। तो केतु नाम के राजा के यहाँ चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो चोर भाग रहे थे, सिपाही पीछे पीछे। चोर बड़े दिमागदार थे, एक कोठरी की नाव में फेंक दी, ध्यान भटकाने के लिए। सिपाहियों का ध्यान गया, बोले वो धन देखो उस नाव में, इसका मतलब वाकई पैसा भी यहीं कहीं हमारा है। राजन जैसी पत्ते हटाए तो पत्ते के नीचे क्या था, धनी धन था। बस पकड़ लिया इनको। राजा साहब चोर पकड़े गए, अंधेर नगरी अंधेर राजा, शकल भी नहीं देखी। देखो चोर शकल से पता चल जाता है, जो इंसान विद्वान है ना वो देख के पता कर लेता है इंसान कैसा है। राजन
शकल भी नहीं देखते और कहने लगे काल कोठरे में डाल दो। सड़ने लगे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब खर्चा जितना लेकर आए थे खर्चा खत्म कर। लीलावती कलावती एक रोटी के लिए मोहताज हो गई। साहब पड़ोस के घर में पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी मेरी तरह थे, कथा को लंबा खींच गए। कथा तो बहुत लंबी है नहीं, ये छोटी सी कथा है, लेकिन देखो ज्ञान जितना मिले उतनी अच्छी बात है। मेरी मैयाओं, पड़ोस के घर में कथा हो रही थी, रात के समय हो रही थी, समय ज्यादा हो गया। लीलावती क्या बोली, इसका बाप घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ काला मुंह करने गई होगी। कहते समय बुरा हो तो गुस्सा भी ज्यादा आता है, कही बात है ना। तो राजन प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज अब शब्द बोले, जैसे बेटी आई प्रसाद दिया, माँ ए माँ सुनेगे, माँ ये प्रसाद ले ले। प्रसाद ग्रहण करा और कहने लगी बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे कितने अपशब्द कह दिए। बोले माँ पड़ोस के घर में कथा हो रही थी और मेरा तो पेट भर गया, मैंने प्रसाद ले लिया। मैंने सोचा मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा प्रसाद माँ के लिए भी ले जाऊं, मैं तेरी ही बेटी हूं, कोई गलत काम नहीं करूं। माँ एक बात पूछी। बोले क्या? हमने कभी नहीं कराई सत्यनारायण की कथा। बोले तेरे पिताजी ने तेरे जन्म से पहले की बोली हुई है। कुछ लोग होते ना बहुत सारी चीज बोल देते फिर भूल जाते हैं। बोले तेरे जन्म से पहले की बोली हुई है। अच्छा, बोले हाँ, तो कराई नहीं? बोले नहीं। माँ लगता है सत्यनारायण रुष्ट हो गए, हमसे रुष्ट हो गए। माँ एक सत्यनारायण की कथा हम भी कराएंगे। अरे बेटी कैसे कराएगी? पंडित जी आएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, सामान भी आएगा, कैसे क्या होगा? माँ तू मेरे ऊपर छोड़ दे, सत्यनारायण रुष्ट हो गए हमसे। साहब तुरंत पंडित जी के पास गए, पंडित जी कांटेक्ट में थे, ये फायदे होते जान पहचान। अरे यहाँ कथा कर दो, हम भी कृपा कर दो, पिताजी आएंगे तो कई गुना धन आपको देंगे, वस्त्र भी पहनाएंगे। बस मेरी मैया बुलावा दिया तो सही 4 बजे राजा के सपने में पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे? सत्यनारायण भगवान। और जाकर कहा राजा चैन की नींद सो रहा है, जिसको तूने पकड़ा है वो चोर नहीं साधु नाम वैश्य है, या तो उनको छोड़ दे वरना तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा ने समय देखा तो ब्रह्म मुहूर्त, और कहते हैं सुबह का सपना मारा जाता है। तो राजन आज प्रभु की सुंदर सी लीला। बोले भाई जिनको पकड़ा उन्हें बुलाओ। हाथ जोड़ के, साहब हमने चोरी नहीं करी। बोले पता है मुझे, इनको दुगना धन दो, दुगना धन दो, नए वस्त्र दो, जहां से लाए सम्मान के साथ वहां छोड़ कर आओ। आप दामाद जी बोले महाराज 4 दिन की जेल तो काट ली पर धन दुगना हो गया। इतनी मेहनत करते तो भी नहीं कमाते, अब इसको भी दुबकाओ। फिर दुबकाया, नीयत वही है। जाती रही प्रभु मूरत राजन पत्तों से ढक दिया। जब पत्तों से ढका तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला। आज कहने लगे विष्णु भगवान आज मैं खुद परीक्षा दूंगा, आज कोई वो नहीं लेगा। दंडी जी के रूप में प्रकट होकर कहा ए बच्चा इस नाव में क्या है? महाराज हमें पता भिक्षा मांगने आए आप। महाराज इसमें तो पत्ते पत्ते व्यापारी है, इस पार से उस पार पत्ते पहुंचाते हैं। बोले पक्की बात, पत्ते ही है? बोले पक्की बात। बोले तथास्तु, जाकी रही बावला जैसी, पत्ते ही हो जाए। दूर जाकर दंडी जी महाराज बैठ गए और साहब जब दूर जाकर बैठ गए देख रहे थे क्या करेंगे। दामाद जी दिमागदार थे, बोले एक बार चेक कर ले। चेक करो तो पत्ते 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 फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। हे प्रभु ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जगन्नाथ? मेरी मैयाओं प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। जब ये भाव प्रकट करा तो आज दामाद जी ने कहा महाराज ये साधु कोई नॉर्मल साधु नहीं था, ये जरूर प्रभु के अवतार थे, इनको ढूंढने से माफी मांगो। दंडी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम समझते हैं आप? भगवान के दंड से बचना हो क्या करना चाहिए? नहीं, लेडीज पूरी नहीं लेटती कभी। दंडवत प्रणाम में देवियों को कभी पूरा नहीं लेटना चाहिए साहब। देवियों की भी बता रहा हूं, इनका तो सुन लिया लेकिन आपका भी सुना ना। घुटने के बल नाक रगड़ लेना चाहिए, पर रगड़ लिया करो सही रहता है। वो सत्यनारायण भगवान की। तो राजन
प्रणाम किया, माफी मांगी। बोले बाबा हमें क्षमा कर दो, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। बोले भाई लालच नहीं है धन माल का, जो भी मैं आया पूरे 100 साल का, हमें ये पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो तेरी भाव को देखने आए थे, तेरी नीयत को देखने आए थे। साहब जब ये कहा तो प्रभु की सुंदर सी लीला, बोले जा तेरी नाव जैसी थी वैसी हुई, तथास्तु। घर गए मेरे भैया, अब धन सब कुछ ठीक हो गया, घर जा रहे हैं ना, घर पहुंचे तो वहां पे कथा चल रही है सत्यनारायण की, पंडित जी कथा कर रहे हैं और संकीर्तन साथ में कर रहे हैं, श्रीमन नारायण गा ले। अभी एक स्टॉप आ रहा था, आप गा ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ भव सिंधु से नारायण, भव सिंधु से भजमन नारायण नारायण। बच्चे कहते खबर मिल गई, बेटा जाओ बताओ सेठ जी आए हैं, बहुत धन कमा के लाए हैं, कोई कमी नहीं है। लीलावती बोली बेटी कलावती तू तो कथा सुन, अरे कोई तो हो दामाद का सम्मान करने वाला। बस पंडित जी तुम कथा करो, मैं अभी आई। उठ के चली। कलावती भी कैसे रुक जाती, नई शादी हुई थी भाई, वो भी बोले पंडित जी तुम कर ले, नारायण नारायण में भी आई। बस अभी मैंने एक बात कही थी कि कभी भी कथा कराओ तो रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, पड़ोसियों को बुलाना चाहिए। यही रीजन था वो कि दोनों ही, अब 2 ही जने थे घर में, दोनों उठ के चले गए, पंडित जी अकेले बैठे रह गए, किसको कथा सुना। ये अपमान था सत्यनारायण भगवान की कथा का और उस ब्राह्मण का। भगवान सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया कि तूने मेरी कथा का अपमान करा, तेरे लिए मैंने सब कुछ ठीक करा और तूने कथा का अपमान करा, श्राप देता हूं कि नाव जलो जथाम हो जाए। वो नाव जलो जथाम हो गई और रो माट मच गया। आकाशवाणी फिर से हुई, सत्यनारायण की महिमा देखी, वो तो बता भी गए साथ में, कहा कि तेरे लिए सब कुछ ठीक करा, तूने कथा छोड़ी, जा कथा सुन, प्रसाद ले, नाक रगड़ और पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब तू वापस आएगी तो सब कुछ ठीक पाए। वापस गई, अब रोती रोती सुनती है नारायण नारायण। पंडित जी सुनाओ, बोल सत्यनारायण भगवान। मेरी मैया सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि मैं कृपा भी करता हूं, लेकिन कोई मेरा अपमान करे तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है। ये तो हर माँ बाप का भी भाव है कि भाई प्यार भी करते हैं, कभी डांट भी देते हैं। तो राजन वापस गई तो सब कुछ ठीक हो गया और बड़ी धूमधाम से सत्यनारायण भगवान की कथा उन्होंने कराई। 4था अध्याय पूरा होता है मेरे भैया, 5वां अध्याय हम स्वारंभ करते हैं, वो भी कथा श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे विजय सोनी जी एक भाव प्रकट करेंगे, सुनिए। बस एक अध्याय और करके बोले राधे राधे की, बोल श्याम प्यारे की, हो नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाबा के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे के इतने अच्छे पाँव पर नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। हाँ, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। टेम्पो कम कर दे दो, और कम कर दे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। मेरी राधा रानी
जी का बरसाना है, प्यार तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे। राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें बसती है, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई हमें बसती है। पृथ्वी चक्र राधा रानी की बरसती है, और पृथ्वी चक्र राधा रानी की बरसती है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ लाला रानी। हमने कथा कराई है, आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। तुम जैसे नीचों के हाथ का प्रसाद मैं राजा मैं ग्रहण करूंगा? अरे एक बार सोचा भी नहीं कि कहां तुम और कहां मैं? प्रसाद को ठुकरा कर चला गया राजा। 100 पुत्र थे, 100 की 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस कमरे में जाए उस कमरे में पुत्र मरा हुआ पाए, मृतक पाए। साहब आकाशवाणी, राजा इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। राजन इतना बड़ा मत बन। आने का मार्ग एक है, जाने का मार्ग एक है, चाहे राजा हो चाहे रंग भिखारी हो। साहब अगर अपने बच्चों को जीवन दान चाहता है तो जा प्रसाद लेकर आ पंचामृत का, और सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा प्रसाद डाल, उससे तेरे बच्चों को जीवन दान प्राप्त हो जाएगा। बस गए, प्रसाद लिया, सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा प्रसाद डाला, सबको जीवन दान प्राप्त हो गया। आपने सत्यनारायण भगवान की ये 5वें अध्याय का भाव भी श्रवण किया। लेकिन कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनों ने ये कथा कराई, आपने सुना, सबको मनवांछित फल मिल गया। लेकिन खाली इतना ही नहीं हुआ इन लोगों के साथ में। सत्यदेव जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता था, वो अगले जन्म में सुदामा बने, भगवान कृष्ण के प्रेमी मित्र बने। और जो लकड़हारा अगले जन्म में गोह निषाद राम जी का प्रिय बना। उसके बाद राजन साधु नाम वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज नाम के राजा बने। और राजा तुंगध्वज ये अगले जन्म में राजा मनु की आपने कथा सुनी होगी। संसार में सबसे पहला मानव अगर कोई आया है तो मनु और शत्रुघ्न, मेरी मैयाओं, वो मनु बने हैं। उसके बाद बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जो ग्वालाओं को नीच कहकर संबोधित किया गया, वो अगले जन्म में बांके बिहारी जी के संग ग्वाला बनकर उनको खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। मेरी मैयाओं, अभी तो दे रही है, कहते यह लोक सुखी और समय आने पर परलोक भी सुखी हो जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। तो आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, और ये भाव था किसी का जो मैंने लिया, और आई होप कि ईश्वर कराता रहे हमारे आंगन में फिर से ये कथा। दुनिया के घर में तो बहुत करी थी, आज पहली बार अपने घर में भी सत्यनारायण की कथा करी है। और अब पाएं घर बैठे धर्म ज्ञान और भागवत कथा से मिलने वाला पुण्य। धर्म लाभ हेतु परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज जी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी महाराज जी को फॉलो करें।